शांति। आज हम एक प्रेरणादायी कहानी सुनेंगे, प्रभु प्राप्ति। जिस कहानी में बताया गया है कि एक राजा ने यह ऐलान किया कि कल सुबह मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोल दिया जाएगा, और तब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग चांदी को, कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़े को, कुछ लोग हाथी को, कुछ गाय को, ऐसे अलग अलग चीजों को हाथ लगाने के बारे में सोच रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य द्वार खुला और सब लोग अपनी अपनी मन पसंद की चीजों के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि सबसे पहले मैं अपनी मन पसंद की चीज को हाथ लगाऊं और वो चीज मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठे हुए सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक शख्स राजा के पास तरफ धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को ही छू लिया उसने। तो राजा को हाथ लगाते ही उसका हो गया राजा। तो राजा की हर चीज भी क्या हुई, उस शख्स की हो गई। तो राजा ने तो मौका सबको दिया और उन लोगों ने क्या किया, गलतियां की। ठीक इसी ही तरह से सारी दुनिया का मालिक हम सबको रोज मौका देता है, लेकिन अफसोस है कि हम लोग भी हर रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय हम उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामनाएं करते हैं ना, जिसके कारण हम जो हासिल करना चाहते हैं इतनी सहजता से नहीं कर पाते हैं ना। हम उन चीजों को के आकर्षण के प्रभाव में बहने लग जाते हैं और जिसका आकर्षण हमारी मानसिक अवस्था को भी डगमगा देता है। तो जो मुझे लेना है ना, वो सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, सर्व शक्तियों के सागर, जो हमें हमारी आत्मा रूपी बैटरी को जो डिस्चार्ज हो गई है, जिसके कारण जो अनेक गलतियां करती रहती है, और उसको उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने से ऑटोमेटिकली है ना, उसको ही प्राप्त कर लिया, तो संसार में हर बात में सहजता से, सरलता से हम हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर प्रभु का हाथ है ना, जिनके कहते ना उसके ऊपर, जिसके ऊपर साई का हाथ है, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो परमात्मा को ही
छू लेना है, वही हमारा सर्वस्व संसार है। तो आज की इस कहानी का यही शीर्षक था। प्रभु